Hello student, myself Pankaj Kumar and welcome to my channel Pankaj Sir Physics. Easy way learn to the concept of physics. आज हम जो फिजिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास में, वह है फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ फिजिक्स के अंदर जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं उन सभी को मापन के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए हम उनके कुछ मात्रक, उनकी इकाइयाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक राशियाँ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके प्रकार हैं, उनको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भौतिक राशियाँ हैं, उनके अंतर्गत भौतिक राशियाँ हैं वो क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, तोला जा सके, उनको हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं। वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, तोला जा सके, वो सारी राशियाँ हैं वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब भौतिक राशियाँ के दो प्रकार होते हैं। पहला मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकंड है व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियाँ वो दो टाइप होते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों की अगर बात करें तो मूल राशियाँ हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, मूल रूप से स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, वो किसी अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं होती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, वो मूल राशियाँ कहलाती है। और मूल राशियाँ होती हैं उनकी जो संख्या है वो हम 7 मानते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। सेकंड बात करें व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों द्वारा प्राप्त की जाती हैं, इसलिए उनको व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, वो स्वतंत्र नहीं होती, उनको हम मूल मात्रकों द्वारा उत्पत्ति करते हैं, उनको व्युत्पन्न करते हैं, इसलिए उनको व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ बोलते हैं। तो मूल राशियाँ हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो किसी अन्य किसी राशियों पर डिपेंड नहीं होती। सेकंड व्युत्पन्न राशियाँ, ये मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती। मूल राशियों की बात करूँ मैं तो ये मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। जो कौन कौन सी होती हैं आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगर हम मात्रक की बात करें, भौतिक राशियों के मात्रक की, तो किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक है वो उस भौतिक राशि के एक निश्चित किया गया एक मान होता है, उस भौतिक राशि के निश्चित किए गए, उसको दर्शाने के लिए किया गया एक निश्चित मान उसका मात्रक कहलाता है। मात्रक के किसी भी भौतिक राशियाँ होती हैं उनको हम मात्रकों के द्वारा ही समझ सकते हैं कि वो भौतिक राशि कौन सी किसको दर्शा रही है। तो मात्रक की बात करें तो किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक है u, मात्रक को हम u से दर्शाते हैं, यूनिट। किसी भौतिक राशि का मात्रक होता है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। u इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा a/n, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो un बराबर हो गया k। अर्थात किसी भौतिक राशि का मात्रक और आंकिक मान का गुणनफल एक कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक और आंकिक मान का गुणनफल कांस्टेंट होगा u1n1 बराबर u2n2। u1 कोई भौतिक राशि है उसका मात्रक, n1 उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, u2 कोई भौतिक राशि उसका मात्रक और n2 उसका आंकिक मान। अगर मैं लिखूं, जैसे मैं किसी लंबाई की बात करता हूं, लंबाई, जैसे लंबाई मैंने लिख दी 5 मीटर, तो लंबाई इसको l से दर्शा दिया, l है 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ये 5, ये l क्या है, l तो कोई भौतिक राशि हो गई, फिजिकल क्वांटिटी है। 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान है, और m ये इसका यूनिट हो गया, इसका मात्रक हो गया। तो इसका यूनिट, ये आंकिक मान और यूनिट, ये गुणनफल। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की,
द्रव्यमान जैसे मैंने लिख दिया 2 किलोग्राम, तो द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं मास। तो इसकी बात करें तो 2 इसका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, n का मान, ये n का मान हो गया, ये u का मान बताता है। u क्या है? इसका मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। जैसे लंबाई का मात्रक है, यहाँ पे मीटर लिया है तो ये u का मान है, ये n का मान है। उसी प्रकार ये n का मान है, ये u का मान है। तो किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि अगर मैं किलोग्राम को इधर लेके आऊँ तो यहाँ पे ये आंकिक मान है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा u के। तो किसी भौतिक राशि का जो मात्रक है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और u1 n1 बराबर हम लिख सकते हैं u2 n2। नेक्स्ट हम देखते हैं मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, कि जो भौतिक राशियाँ हैं उनके जो मात्रक है वो हम कौन कौन सी सिस्टम में लिख सकते हैं, कौन कौन सी पद्धतियों में लिख सकते हैं। तो इसकी कुछ पद्धतियाँ हैं जिनके अंतर्गत हम उनके मात्रकों को लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो पहली जो पद्धति है वो मैं ले रहा हूँ SI। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसके अंतर्गत हम जो भौतिक राशि का जो मात्रक लेते हैं वो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति होती है, जिसके अंतर्गत हम अपने नेशनल में, अपने देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी इसी मात्रक को पढ़ा जाता है फिजिक्स में, भौतिक राशि का, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। सेकेंड है MKS। सेकेंड जो पद्धति है वो है MKS। SI का एक परिवर्तित रूप होता है MKS। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, M का मतलब होता है कि मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, S का मतलब होता है सेकंड। MKS जो मात्रक पद्धति होती है उसके अंतर्गत मीटर, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड। जिस मात्रक के अंतर्गत हमारे पास मीटर आए, किलोग्राम आए, सेकंड आए, जिस मात्रक में, वो होती है पद्धति MKS पद्धति, MKS सिस्टम बोलते हैं उसको। थर्ड, MKS का परिवर्तित रूप है CGS। C का मतलब होता है कि मीटर किसमें चला जाए, सेंटीमीटर में। G किलोग्राम चला जाए ग्राम में, और सेकंड में। मीटर सेंटीमीटर में, किलोग्राम ग्राम में, सेकंड में। तो ये जो पद्धति होती है इसको हम CGS पद्धति बोलते हैं। चौथी एक पद्धति और होती है जो अभी पर्सनल में नहीं है हमारे यहाँ, FPS। FPS का मतलब होता है कि फुट, F फॉर फुट, P का मतलब पाउंडल या पाउंड, S फॉर सेकंड, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ये ब्रिटेन की पद्धति है जो अभी हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है। हमारे सिर्फ ये 3 पद्धतियाँ प्रचलित हैं, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, और FPS फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो ये 4 प्रकार की पद्धतियाँ हैं जिनके अंतर्गत हम भौतिक राशियों को दर्शाते हैं। अब हम इन भौतिक राशियों के अंतर्गत जो अपनी भौतिक राशियाँ उनके मात्रकों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो SI पद्धति में जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनको हम 3 मात्रक पद्धतियों के अंदर बांटते हैं। 3 प्रकार होते हैं मात्रकों के, उनके अंदर मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। उसके 3 टाइप हैं, पहला मूल मात्रक, दूसरा पूरक मात्रक और तीसरा व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले मैं मूल मात्रक की बात करूँ तो मूल मात्रक होते हैं 7। फिजिक्स के अंदर मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं। सबसे पहले लंबाई का मात्रक होता है मीटर। सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय सेकंड, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर। ये इनको दर्शाने के सिंबल होते हैं, ये इनके मात्रक हैं।
विद्युत धारा एम्पियर, प्रदीपन तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो मूल मात्रक 7 मूल मात्रक होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इन मूल मात्रकों के द्वारा हम जो व्युत्पन्न मात्रक है, बाकी सारे फिजिक्स के अंदर जितने भी मात्रक हैं वो इन सभी मूल मात्रकों की सहायता से ही उत्पन्न किए जाते हैं, व्युत्पन्न उनकी उत्पत्ति की जाती है। तो ये 7 मूल मात्रक हैं। सेकंड में बात करूं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समतल कोण। समतल कोण, कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। सेकंड ठोस घन कोण। ठोस घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। तो ये 2 प्रकार के पूरक मात्रक होते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है व्युत्पन्न मात्रक। बाकी सारे इन पूरक मात्रकों के और मूल मात्रकों के अलावा जो बाकी मात्रक बचते हैं वो सारे व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल, क्षेत्रफल का जो मात्रक है, चाल, बल आदि, ये जितने भी फिजिक्स के अंदर भौतिक राशियां बाकी बच गई उनके जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक के अंतर्गत आते हैं। और व्युत्पन्न मात्रकों की उत्पत्ति हम मूल मात्रकों के द्वारा ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम व्युत्पन्न मात्रक, सारे जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रक जैसे 20 के आसपास जो बेसिक जो हमारे को क्लियर होने चाहिए, सारे मूल मात्रक के याद नहीं हो सकते एक साथ, लेकिन कुछ मूल मात्रक हैं जो बेसिक हैं। 20 मूल मात्रक जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक हैं, वो आपको याद रहेंगे तो आप आगे के जितने भी मात्रक है चैप्टर वाइज पढ़ते जाओगे। जितनी भौतिक राशियाँ उनका अध्ययन करते जाएंगे, उनकी सहायता से हम उन भौतिक राशियों के मात्रक की उत्पत्ति करते रहेंगे। इजी है, बहुत ही सरल है ये चैप्टर, इतना हार्ड नहीं है। मात्रक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं ये सारे। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर व्युत्पन्न मात्रक हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे, उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।